जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे काफ़ी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। मैं नए लोगों से जुड़ी हूँ। मेरी ज़िंदगी से एक्चुअली जो नेगेटिव लोग थे वो निकल गए हुए हैं। ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। उन्होंने मुझसे कहा था मैं उन लोगों से तुझे दूर करूँगा जो तेरा इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी हद तक गुरु जी ने मेरे को दूर कर भी दिया उन लोगों से। एक्चुअली मैं ज़िद कर बैठी थी कि मैं नहीं छोड़ना चाहती थी उन लोगों को जो मेरा इस्तेमाल करते थे, मुझे गालियाँ बल्कि मेरे लिए नेगेटिव बोलते थे, मुझे नेगेटिव सोचते थे, मैं उनका अच्छा करती थी और वो सोचते थे कि मैं उनका बुरा चाहती हूँ। उनके माइंड में ये माइंडसेट था। तो पर फिर भी गुरुजी ने मुझे उन लोगों से बचाया, मुझे उनसे दूर किया। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की कृपा की ही वजह से और शिव जी की कृपा की वजह से मैं नेपाल होके पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आई, वरना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ तक जा सकती हूँ। सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ तक जा सकती हूँ। पहले मैं काशी गई, राम मंदिर तो मैं खैर पहले भी गई थी, पर मैं राम मंदिर भी गई, काशी भी गई। मेरी इतनी यात्राएं हुई, ये सब मुझे गुरुजी ने कराई है और गुरुजी ने ही ब्लेस की हैं। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे लोगों के साथ में गई, ग्रुप में गई और बिल्कुल सेफ़ रही, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मुझे थोड़ा सा कुछ एक दो चीज़ हुई थी मेरे साथ, पर शायद वो मेरे लिए गुरुजी ने मेरे कष्ट ही काटने थे कि जो मंदिर के अंदर जाके हमेशा मैं रोती हूँ, शायद वो गुरुजी मेरे कष्ट कटवाते हैं। वो बड़ा कष्ट आना होता है जो वो मेरे छोटे में करके काटवा देते हैं, क्योंकि मैं काशी विश्वनाथ में भी रोई थी और मैं पशुपतिनाथ में भी रोई थी और मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों। फिर मेरी दीदी कहने लगी कि नहीं, मे भी अगर ये हो सकता है तेरा कोई कष्ट काट रहे हो, ये उनका एक तरीका हो तुझे समझाने का। मैं कहा ये भी हो सकता है कि शायद वाकई मेरा कष्ट कट रहे हैं, तभी तो मेरी यात्राएं भी सफल रही, सब कुछ सही रहा। कुछ काम मेरे 2-3 साल से अड़े हुए हैं। दो चीज़ें हैं जो मेरे लिए अड़ रखी है, एक मेरा काम और एक मेरी शादी को लेकर। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी जल्द से जल्द शादी कर दो और मेरा काम सेट करा दो। मैं बहुत टाइम से एक चीज़ के लिए बहुत बेचैन हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं उस काम को लेके बहुत परेशान हूँ। पर मुझे पता है अगर वो नहीं हो रहा है तो शायद इसमें भी गुरुजी की कोई इच्छा होगी, कुछ बेहतर सोच रखा होगा मेरे लिए। पर मेरा मन नहीं ना मानता। हम इंसान हैं, हमें सब्र नहीं है और ये सच है, हमें वाकई सब्र नहीं है। रब हमारे बारे अच्छा ही सोचता है, मगर हम उसकी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। आजकल मेरा मन भी नहीं लगता है किसी चीज़ में। पहले मैं गुरुजी के बड़ा ध्यान लगाया करती थी, अब मेरा ध्यान भी नहीं लगता। गुरुजी प्लीज़ अपनी कृपा करो, मेरा ध्यान अपने चरना च लाओ, मैनू अपनी सेवा च लो, ताकि मैं फिर से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂ, मैं होर जुड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, तो मेरे नाल डायरेक्ट कनैक्शन ਤੁਹਾਡਾ बने और स्ट्रॉन्ग कनैक्शन बने। पता नहीं मेरा मन क्यों भटकता, मैं परेशान बड़ा रहती हूँ, मेरा मन भटकता रहता है, मेरा काम सेट नहीं है, इस करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे काम तो सिरे चढ़ाओ तो मेरे नाल कनैक्शन बनाओ। जो मेरे तो कोई गलती हुई हो तो मैंने माफ़ करियो, जो मेरे तो कोई भुल चुक हुई हो तो मैंने माफ़ करो। संगत जी मेरे तो कोई सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करियो। बस मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग करती पई हाँ। बस गुरु जी ने बहुत मेहर की है जो मेरी जिंदगी च है। मैंने बहुत कुछ ब्लैस किया गुरु जी ने, जो मैं कभी सपने च भी नहीं सोचा सी, और अगे भी गुरु जी ब्लैस करनगे मेरे वास्ते, सब कुछ चंगा ही करनगे, मैनू इन्ना पता है। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।